दादरा नगर हवेली लोकसभा उपचुनाव में शिवसेना शानदार प्रदर्शन कर रही है। पहली बार महाराष्ट्र के बाहर शिवसेना अपना भगवा लहराने जा रही है। जी हां, शिवसेना की उम्मीदवार कलावती डेलकर 29,837 मतों से आगे चल रही है। भाजपा को अब तक 42,172 और शिवसेना को 72,009 मत मिले हैं। वहीं कांग्रेस को 1947 वोट अभी तक मिले हुए। कलावती डेलकर जो मोहन डेलकर की पत्नी है, जिन्होंने फरवरी महीने में आत्महत्या कर ली थी मुंबई आकर, उनकी पत्नी को ही शिवसेना ने उम्मीदवार बनाया है इन चुनावों में। यह लोकसभा का उपचुनाव है दादरा नगर हवेली का। वहीं बीजेपी ने इस उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार महेश गावित को उतारा है। बीजेपी ने इस चुनाव में उम्मीदवार उनका है महेश गावित। वहीं कांग्रेस ने महेश ढोड़ी को उतारा है। कलावती डेलकर जो शिवसेना की उम्मीदवार है, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। अब तक 72,000 वोट उन्हें मिल चुके हैं। 29,000 वोटों से आगे चल रही है बीजेपी के उम्मीदवार से। वहीं कांग्रेस इस लोकसभा उपचुनाव में भी बुरा प्रदर्शन कर रही है, बुरी तरीके से पिछड़ गई है। सिर्फ 2,000 वोट अब तक उन्हें मिले हैं कांग्रेस को। लेकिन शिवसेना के लिए खुशखबरी है कि महाराष्ट्र के बाहर भी शिवसेना ने अच्छा प्रदर्शन किया है इस लोकसभा उपचुनाव में। फिलहाल 72,000 वोट मोहन डेलकर की पत्नी कलावती डेलकर को मिल चुके हैं और एक बड़ी जीत की तरफ उनकी राह बढ़ते दिख रही है। इसी को लेकर हमारे रिपोर्टर जो दादरा नगर हवेली में मौजूद है, सिलवासा में मौजूद है, रणवीर सिंह, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे। और वहीं हमारे सीनियर रिपोर्टर हितेंद्र पवार जी भी हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ेंगे। हम दादरा नगर हवेली से हमारे रिपोर्टर रणवीर सिंह को बोलेंगे, वो जुड़ेंगे और हमें इन नतीजों के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। आपको बता दें, शिवसेना पहली बार महाराष्ट्र के बाहर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। यह शिवसेना के लिए खुशखबरी है, क्योंकि शिवसेना पार्टी का विस्तार करने का कोशिश कर रही है। गोवा में शिवसेना लड़ेगी, यूपी में चुनाव लड़ने जा रही है, बिहार में लड़ा, लेकिन हालांकि बिहार में कुछ खासी सफलता नहीं मिली। गोवा में शिवसेना बीजेपी का खेल बिगाड़ने की कोशिश करेगी। बेलगाम महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना ने मराठी एकता मंच को समर्थन दिया था, लेकिन वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली। बीजेपी ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया और महानगर पालिका पर जीत हासिल की थी। अब हम देख रहे हैं दादरा नगर हवेली में हालांकि शिवसेना के हाथ काफी अच्छी सफलता लगी है। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर हितेंद्र पवार जी जुड़ चुके हैं। हितेंद्र पवार जी की आवाज हमें टेक्निकल टीम से हम अनुरोध करेंगे। हितेंद्र पवार जी की आवाज। जी, जैसे हमारे साथ हितेंद्र पवार जी जुड़ते हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रणवीर सिंह भी जुड़ेंगे, जो सिलवासा में इस समय मौजूद है, वो भी हमारे रिपोर्टर है। उनसे भी हम जानेंगे इन चुनाव नतीजों के बारे में, वो क्या बताते हैं। जी, लेकिन जो अभी यहां तक जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, उसमें शिवसेना के लिए एक अच्छी खबर है। 72,000 वोट शिवसेना के उम्मीदवार कलावती डेलकर को मिल चुके हैं। 29,000 मतों से आगे चल रही है शिवसेना की उम्मीदवार कलावती डेलकर। इन्हीं चुनाव नतीजों को लेकर हम हितेंद्र पवार जी से बात करेंगे। हितेंद्र पवार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी। सर, शिवसेना का अच्छा प्रदर्शन है महाराष्ट्र के बाहर। हालांकि ये पारंपरिक सीट रही है डेलकर परिवार की। यहां से 8 बार सांसद रहे थे मोहन डेलकर, लेकिन वहां के प्रशासक पर उन्होंने ऐसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जिसके कारण उन्होंने मुंबई में आकर फरवरी में आत्महत्या कर ली थी और शिवसेना से और महाराष्ट्र सरकार से न्याय की उम्मीद लगाई थी। इसी वजह से शिवसेना ने उनकी पत्नी कलावती डेलकर को ही उम्मीदवार बनाया इन चुनावों में, और वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, अपनी सीट बचाने में कामयाब होती हुई दिख रही है। देखिए राजेश जी, जहाँ तक पुरानी बातों का सवाल है, पुरानी नेगेटिव बातों को साइड में कर दिया जाए। आज अच्छा दिन है, दिवाली का दिन, धनतेरस का दिन है। एक अच्छी खबर आ रही है दादरा हवेली से शिवसेना के लिए और महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के बाहर पहली बार शिवसेना ने शानदार प्रदर्शन किया है, और वो भी लोकसभा के किसी उम्मीदवार के रूप में। दादरा हवेली की जो सीट है, हालांकि डेलकर परिवार की परंपरागत सीट रही है। मोहन डेलकर जी यहाँ से 7 बार चुने गए हैं। उनकी पत्नी को यहाँ से शिवसेना ने मौका दिया था, और पिछली बार जब पिछले महीने जब शिवसेना में शामिल हुई थी कलावती डेलकर, तभी ये तय हो गया था कि दादरा नगर हवेली से
शिवसेना की जो उम्मीदवार होगी वो मोहन डेलकर की पत्नी होगी कलावती जी। और लोगों की सहानुभूति भी रही है और देखा जाए तो मोहन डेलकर जी का काम रहा है, जिसकी वजह से हर बार पिछले लगातार 7 बार से मोहन डेलकर जी सीट से जीत के आए हैं। वो फिर चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या लोकल पार्टी हो या इंडिविजुअल भी उनको लड़ना पड़ा हो, लेकिन वो उनकी इंडिविजुअल ताकत रही कि हर बार मोहन डेलकर जी यहाँ से अपनी जीत दर्ज कराते आए हैं। और पहली बार शिवसेना के बैनर तले वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है और उनको शानदार जीत की तरफ बढ़ रही है। सबसे ज्यादा एक बड़ा एक अंतराल होता है कांग्रेस और भाजपा जैसी नेशनल पार्टी को पीछे छोड़ते हुए कलावती डेलकर जी आगे चल रही है। शिवसेना के लिए भी बड़ी बात है और दादरा नगर हवेली के लिए भी कहीं ना कहीं इंसाफ वाली बात है। जिस तरीके से मोहन डेलकर जी ने मुंबई में इसी साल फरवरी में आत्महत्या की थी, तो वहाँ के प्रशासक पर उनको बिल्कुल भरोसा नहीं था। वहाँ के प्रशासक का नाम भी सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था, प्रफुल्ल पटेल जी उनका नाम था। और उसमें यहाँ के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी, आज अनिल देशमुख जी देखिए गिरफ्तार हो चुके हैं। और अनिल देशमुख जी ने उस समय एक दिल के परिवार को विश्वास दिलाया था कि आपको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में आपने आके मुंबई के होटल में आपने सुसाइड किया है, महाराष्ट्र सरकार पे भरोसा आपने जताया है, तो आपको हम निराश नहीं करेंगे। अनिल देशमुख उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने विश्वास दिलाया था। और हालांकि जांच की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज नहीं हो पाई मोहन डेलकर को इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन एक विश्वास था महाराष्ट्र सरकार के ऊपर। और उसका नतीजा देख रहे हैं कि दादरा नगर हवेली में शिवसेना की जो उम्मीदवार है कलावती डेलकर जी, वो आगे बढ़ रही है। जी हितेंद्र जी, इन चुनाव को नतीजों को आप बीजेपी के नजरिए से कैसे देखेंगे? साहब, मोहन डेलकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से जुड़े रहे, लेकिन 2019 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत कर आए। सर देखिए, जहां तक मोहन डेलकर के व्यक्तित्व का सवाल है, वो तमाम पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उन सब से उनका कद बहुत बड़ा था। दादरा, खासतौर पर दादरा नगर हवेली के मामले में कांग्रेस के टिकट पर भी वो चुनाव जीते हैं, भाजपा के टिकट पर भी चुनाव लड़े हैं। और एक लोकल पार्टी है नवशक्ति, उसके बैनर तले भी उन्होंने चुनाव लड़ा है। और आजाद उम्मीदवार के रूप में भी उन्होंने चुनाव लड़ा है। हर बार मोहन डेलकर जी ने वहां से जीत दर्ज करी है। तो कहा जाए कि पार्टियों से बढ़ के उनका कद रहा है इंडिविजुअल मोहन डेलकर का। इसका फायदा, सीधा फायदा उनकी पत्नी कलावती डेलकर को जो शिवसेना की उम्मीदवार के रूप में देखने को मिल रहा है। जी राजेश जी सर, हम हमारे दर्शकों को जानकारी देने चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हितेंद्र पवार जी। हम हमारे दर्शकों को बता दें, चुनाव आयोग के हवाले से मिली जानकारी के हिसाब से दादरा नगर लोकसभा जो उपचुनाव हो रहे हैं, वहां 333 बूथों पर मतदान जारी है। वहां कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियों को तैनात किया गया है। बता दें आपको, इस सीट पर 2,58,000 मतदाता है, जिनमें से 1,22,000 महिला मतदाता है। 1500 लोगों को इस एक सीट के चुनाव के लिए सुरक्षा के ड्यूटी पर तैनात किया गया है। आपको बता दें, मोहन डेलकर ने 22 फरवरी को मुंबई के एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने दादरा नगर हवेली के प्रशासक पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, लेकिन सहानुभूति, जैसे हितेंद्र पवार जी ने बताया, उनकी पत्नी को शिवसेना ने उम्मीदवार बनाया और उन्हें सहानुभूति भी थी जनता की, और इसी वजह से चुनाव के नतीजे उनके हक में आते हुए दिख रहे। एक शानदार जीत की तरफ मोहन डेलकर की पत्नी कलावती डेलकर बढ़ती हुई दिख रही है और शिवसेना महाराष्ट्र के बाहर भी अपना भगवा लहराती हुई नजर आ रही है। ये शिवसेना के नजरिए से एक बड़ी खबर है। इससे जरूर शिवसेना का हौसला बढ़ेगा आने वाले दिनों में। जी, हमारे साथ रणवीर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, सिलवासा से फोन पे जुड़े। रणवीर सिंह जी से हम जानने चाहेंगे, हमारे रिपोर्टर है, सिलवासा से जुड़ चुके हैं, हम उनसे फोन पर बात करेंगे इनके चुनाव के नतीजों को लेकर। रणवीर सिंह जी को हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ सर, ये जो मोहन डेलकर जी की पत्नी है कलावती डेलकर, ये एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है साहब। तो क्या लगता है सर, जो इमोशनल, जो उन्होंने आत्महत्या की थी, जनता उनको सहानुभूति के तौर पर भी वोट दे रही है आज? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, लेकिन जनता मोदी सरकार के कामकाज से भी नाखुश है और नाराजगी भी वो दिखा रही है।
जी जी। रणवीर जी, मैं जानना चाहूंगा, ये डेलकर परिवार का गढ़ रहा है, 7 बार सांसद रहे मोहन डेलकर जी, कांग्रेस से के सदस्य भी रहे, बीजेपी के पार्टी से भी जुड़े रहे और निर्दलीय भी जीत कर आए, तो ये सीट बचाना कोई बड़ी बात नहीं थी डेलकर परिवार के लिए, उनकी परंपरागत सीट रही है ये। तो शिवसेना ने एक अच्छा कार्ड खेला कि उनकी वाइफ को ही शिवसेना ने टिकट दे दिया इस चुनाव में। दरअसल मोहन डेलकर जी की आत्महत्या प्रकरण में शिवसेना ने एफआईआर दर्ज करवाने और इंक्वायरी करवाने का जो काम किया, इसके लिए डेलकर परिवार उनके प्रति कृतज्ञ रहा है और इसीलिए जो है शिवसेना ने उनको प्रेफर किया, प्रेफरेंस दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर सिंह जी, आपने अच्छी जानकारी दी, हमारे दर्शकों को क्लियर किया कि शिवसेना ने उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए मदद की, इसी वजह से शिवसेना के प्रति लोगों में प्यार रहा वहां दादरा नगर हवेली उपचुनाव में। और शिवसेना की उम्मीदवार थी कलावती डेलकर, फिलहाल कलावती डेलकर एक शानदार जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रही है और बीजेपी को यहाँ मुक्की खानी पड़ी और कांग्रेस एकदम हाशिए पर नजर आई है। 2000 से भी कम वोट कांग्रेस को प्राप्त हुए, वहीं बीजेपी को अब तक 42,000 और कलावती डेलकर को 72,000 से ज्यादा वोट मिल चुके हैं। तो शिवसेना महाराष्ट्र के बाहर भी भगवा लहरा रही है।